राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वेब सीरीज लेके आई हूँ जो रिसेंटली सोनी लिव पे चल रही है और मानी ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है फिलहाल। जिस वेब सीरीज का नाम है राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है। अभी तक जिन लोगों ने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो वो सोनी लिव पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अभी तक टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं जो मैं आज इसका पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिना के मत जाइएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं मुंबई शहर को, जहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है कि एक ट्रक के सामने व्हाइट कलर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके तुरंत ही बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में कोर्ट पे, जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका आज कोर्ट में केस चल रहा था। यहाँ पे इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को रातों रात मार दिया था और वो लड़का कोई आम आदमी नहीं होता है, वो एक सेलिब्रिटी होता है जिसके रिगार्डिंग अभी केस चलने वाला होता है। उसी में हम लोग एक आदमी का एंट्री होते हुए देखते हैं जो शहर का बहुत बड़ा वकील होता है, जो एक बार केस हैंडल कर ले तो वो केस से कभी हारता नहीं है, जिसका उस शहर में बहुत ज़्यादा नाम भी होता है। यहाँ पे उस वकील का नाम राय सिंघानिया होता है, जहाँ पे उनकी एंट्री तो बहुत दमदार होती है और उन्हीं के साथ हम उनकी बेटी को भी देख पाते हैं जिसका नाम यहाँ पे अनुष्का होता है। अनुष्का की एंट्री बहुत ही नॉर्मल होती है, जहाँ पे सब कोई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे जो राय सिंह होते हैं वो वहाँ पे जज को ये कहते हैं कि इस कोर्ट का जो फाइनल है वो मेरी बेटी करेगी। यहाँ पे वकीलती जो भी होता है उनकी बेटी करेगी। तो उसके बाद वहाँ पे बैठा हुआ एक शख्स को हम लोग देख पाते हैं जो काफ़ी धीमी मुस्कुराहट देता है। लाइक उसको यही पता है कि वो लड़की जो थी मतलब अनुष्का वो न्यू थी और उसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं कि उसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उसको लेकर ये कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल था। मतलब उसको लगता था कि ये सही से नहीं केस लड़ पाएगी। तो उसके बाद हम लोग अनुष्का को देख पाते हैं जो उस लेडीज से पूछती है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल क्यों किया, ऐसा क्या मजबूरी हो गया था कि आपको उसको मारना पड़ा। तो लड़की वहाँ पर ये इन्फॉर्म करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, इनफैक्ट हम लोग का एक हेल्दी रिलेशनशिप था, बट पता नहीं कैसे और कहाँ उसको ड्रग्स की आदत लग जाती है और नशे के बाद वहाँ बहुत बार अपना आपा खो देता है। इनफैक्ट वो गुस्से में आके मुझे मारता पीटता भी था और उस दिन इवनिंग को भी यही हुआ था। हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट अचानक से पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ जाता है और वो मेरे पे मारने लगता है और उसी बीच में वो मुझे मेरे जब कपड़े नहीं पहने होते हैं उस टाइम में वो मुझे रूम से बाहर निकाल देता है। तो लड़की जब अपने आप को वहाँ पर लगी हुई एक तस्वीर से छुपाने की कोशिश करती है तो उसी वक्त उसको और गुस्सा आता है और वो उसको मारने लग जाता है। तो उसके बाद जब वो और डिटेल्स में इन्फॉर्म करने लगती तो उसको वहाँ पर मना कर देती कि और मत बोलो, रहने दो। तो ये चीज़ को देख के वहाँ पर सबको शॉक भी हो जाते हैं कि एक वकील डायरेक्टली मतलब जो भी इन्फॉर्म करना था वो मना क्यों कर रही है। तो उसके बाद सीन दिखाया जाता है सीधा कार के अंदर, जहाँ पे उनके पिताजी उससे ये पूछते हैं अनुष्का से कि तुमने वहाँ पे और बोलने क्यों नहीं दिया। तो वहाँ पे अनुष्का यही इन्फॉर्म करती है कि मेरा एक रूल है, अगर मैं उस लड़की को वहाँ पे और बेइज्जत करती, इनफैक्ट और ज़्यादा कुछ पूछती, तो हो सकता था कि वहाँ पे जो वकील था, जो अपोजिट पार्टी था, वो भी उसका उतना ही बेइज्जती करता। और जितना होने से भी मैं एक लड़की हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोर्ट के बीचों बीच किसी और का इज्जत उछाला जाए। अगर वो गलती किया हो या ना किया वो बात की बात है। तो यहाँ पर अनुष्का अपने पिताजी को ये रिवील करती है, बट कहीं ना कहीं उनके पिताजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल लाइफ में तुम कुछ भी करो, तुम्हारा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उनके पिताजी का थॉट ये होता है, जिसकी वजह से अनुष्का के ऊपर थोड़े से नाराज़ भी होते हैं। उसके बाद हमें शाम का इवनिंग टाइम दिखाया जाता है, शिफ्ट होता है सीधा विराट के ऊपर। अब हमें विराट का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसको देख पाते हो काफ़ी अय्यास किस्म का इंसान होता है। मतलब उसको लड़कियों से फ्लर्टिंग करना, बातें करना, लाइक उनको अपने प्यार के झांसे में फंसाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे वो भी एक लड़की के साथ बैठा रहता है, जहाँ पे वो लड़की को ये कहता है कि तुम्हारा ये जो केस है ये सिर्फ राय सिंघानिया ही हैंडल कर सकते हैं, अगर तुम उनको ये केस दो तो डेफिनेटली तुमको जिता देंगे और इसके लिए तुमको 10 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। तो लड़की ये देने के लिए मान भी जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी के ऊपर, जहाँ पे वही राय सिंह जी के घर का पार्टी चल रहा होता है, जहाँ पे हम उनकी पूरी फैमिली को देख पाते हैं और वहाँ पे हम अनुष्का और विराट को भी देख पाते हैं। एज ए व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि अनुष्का और विराट के पहले मतलब पास्ट में उन दोनों के अंदर अफेयर चल रहा था, बट विराट जो होता है वो काफ़ी फ्लटी टाइप का इंसान होने की वजह से वहाँ पे अनुष्का का विराट से ब्रेकअप हो चुका है। बट यहाँ पे वो लोग एज ए अपने पापा के फ्रेंड के थ्रू बात किया करते थे, मतलब फैमिली फ्रेंड जैसे ही थे। बीच में हमें उसी लड़की का वीडियो भी दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में काम कर रही होती है, क्योंकि वो एक जनरेटर बनना चाहती थी और जिसके बाद उन्हीं के ऑफिस में मतलब राय सिंह के ऑफिस में उसने एप्लीकेशन दिया था जो रिजेक्ट हो चुकी थी, जिसके बारे में वहाँ पे वो बात कर रही होती है। इस पार्टी में वहाँ पे राय सिंह जी का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पे मीडिया बहुत भरी हुई रहती है और मीडिया ये जानना चाहती थी कि नेक्स्ट वहाँ का वारिस कौन बनेगा। मतलब जैसे कि सबको पता राय सिंह जी की एक ही बेटी है, तो अनफॉर्चुनेटली वही बनने वाली है, बट अभी वो जैसे कि इस प्रोसेस में बिल्कुल ही नहीं है, उनको ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। तो मीडिया ये जानना चाहती है कि अभी उनकी कंपनी के वारिस कौन बनेगा। तो वहाँ पर जो राय सिंह जी अपना बताते हैं वो सुन के सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पर उनकी खुद की बेटी अनुष्का भी शौक में चली जाती है। उन्होंने विराट का नाम लिया था, जो कि बहुत शौकली बात था, क्यों लिया पता नहीं, बस उस चीज़ को लेके यहाँ पे अनुष्का भी अपसेट हो जाती है, जहाँ पे वो पार्टी में एक साइड में जाके बैठ जाती है। वहाँ पे उनके पिताजी आके उसको ये समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैंने किस लिए लिया है, क्यों लिया है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता, जबकि तुम्हारे इस फील्ड में कोई
आगे एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम बाबू को कोई ऐसा डिसीजन लो जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम दे सके। उसके बाद हमें उनकी फैमिली की हर एक मेंबर दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी मम्मी को दिखाया जाता है, बड़े पापा को, दादी को, वहाँ पे पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। उसके बाद जब राय सिंह जी वहाँ से जा रहे होते हैं, वहीं पर ही उनको वही लड़की मिलती है जो पहले हमें सीन में दिखाई गई थी। वो लड़की आके वहाँ पे राय सिंह जी से ये बात करती है कि मैंने आपकी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया था, बट आपकी कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ पे सर ये कहते हैं कि शायद हो सकता है तुम उस काबिल नहीं होगी, या फिर इस चीज़ के लिए तुम्हें और भी शायद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बट वो लड़की जो थी बातों में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और अपनी बातों में कैसे भी करके वो राय सिंह जी को फंसा लेती है। फिर राय सिंह जी उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होकर ये कहते हैं ठीक है तुम दोबारा कल मॉर्निंग में ऑफिस आओ, फिर हम लोग बात करते हैं। उसके बाद वो लड़की खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम राय सिंघानिया को देख पाते हैं जो कहीं पर जाने के लिए अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी कार की चाबी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी अनुष्का का कार लेके जाते हैं और वहाँ पर उस कार का एक्सीडेंट होता है। बट एक्सीडेंट से ठीक पहले हमें सीन दिखाया जाता है कि जिस लड़की ने अभी पार्टी से राय सिंह जी से मिली थी वो भी ऑन ए कॉल रहती है और राय सिंह जी को भी उसी वक्त एक कॉल आया होता है। और सीन कुछ इस तरह का दिखाया जाता है कि एज अ व्यूअर्स हमें लगे कि उस लड़की ने ही उनका एक्सीडेंट करवाया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जब वो लड़की घर पहुंचती है तो अपनी मम्मी को देखती है, वो नीचे बेहोश होकर पड़ी रहती हैं। तो वो अपनी मम्मी को होश में लाती उठा के ये कहती है कि मैं राय सिंघानिया के घर पे पहुंच चुकी हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर्स हमें ये लगता है कि ये इसकी कोई सोची समझी चाल है या फिर कोई पुराना बदला जो ये लेने के लिए उस घर में जा रही है। और वैसे भी इस वेब सीरीज़ का नाम भी तो राय सिंघानिया वैसे राय सिंघानिया है, तो आगे क्या होने वाला है ये हमें पता चलेगा। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, बाद में हम लोग अनुष्का को देख पाते हैं जो पुरानी कुछ मेमोरी को याद करती है, मतलब बचपन के। यहाँ पे हमें अनुष्का को छोटा सा बचपन का हालत में दिखाया जाता है जहाँ पे अपने पापा के साथ कार में बैठ के कहीं पर जा रही होती है। और यहाँ पे अनुष्का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। उसके पापा उसको मनाते हैं और ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सही से टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें वो चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ जो एक्चुअली मुझे देना चाहिए। बट कोई नहीं, मुझे पता है मेरा बच्चा को मुझे कैसे मनाना है। और उसके बाद उसके पापा उसको एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पे वो अपनी बेटी को एक घोड़ा गिफ्ट करते हैं, जिसको देख के अनुष्का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। इसी सीन को दिखाते हुए सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे अनुष्का कार में बैठ के हॉस्पिटल जा रही होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही होती है और रोने लग जाती है। अनुष्का जो होती है वो हॉस्पिटल में पहुंचती है और जाके अपने पापा के बारे में डिटेल्स पूछती है कि पापा कहाँ पे हैं। तो उनको उसको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है वो भी आईसीयू में और उनका ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर से बात करती है कि ये किसका काम है, प्लीज़ उसको पकड़ो, ये जानबूझ के किसने किया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनुष्का को ये लगता था कि उसके पापा की जो मौत है वो एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, किसी ने उनको जानबूझ के मारा है। तो ये बातें करते हैं कि यहाँ जो सर की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और ये जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी छोटा हॉस्पिटल है जहाँ पे शायद उनका ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो सकता जितना बड़ा हॉस्पिटल में हो सकता है। बट वहाँ पे डॉक्टर आके ये बोलते हैं कि जितना होने से भी इनका सबसे पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन ना करें तो ये जल्द से जल्द मर जाएंगे। उसी बीच में हम लोग देख पाते हैं कि उनके मम्मी जी, जो राय सिंह की जो मम्मी जी हैं, वो आते हैं और वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं हॉस्पिटल में कि इतना छोटा सा हॉस्पिटल में कौन लाके उसको एडमिट किया, वो मर जाएगा, हम लोग बहुत हाई क्लास वाले इंसान है, लाइक अपना रुबाब दिखाना। तो वहाँ पे डॉक्टर उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में लेके जाके उसको एडमिट कर सकते हैं, बट सबसे पहले इनका ऑपरेशन होना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे वो लड़की जो उनकी बेटी अनुष्का ये पूछती है कि पापा का ऑपरेशन नहीं होने से क्या होगा। तो डॉक्टर उनको ये इन्फॉर्म करते हैं अगर पापा का ऑपरेशन नहीं किया जाता है तुरंत तो वो उनकी मौत भी हो सकती है। तो वहाँ पे उनकी जो दादी थी वो चिल्ला के अनुष्का को ये कहती है कि तू कौन होती है मेरे बेटे का ऑपरेशन में डिसीजन लेने वाली। तो यहाँ पे अनुष्का चिल्ला के उनको ये कहती है कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जिसका बात सुनने के बाद दादी साइलेंट हो जाती हैं और उनका ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है हमें विराट के ऊपर। विराट से एक आदमी मिलने के लिए आता है जो भी आके ये कहता है कि तुम मेरी बीवी से पर्सनली मिले थे, और उसको विराट को यहाँ पे ये सजेशन देके जाता है कि अगर तुम्हें पावर ऑफ बॉटनी चाहिए तो तुम्हें इस घर के मेंबर बन के नहीं, असलियत में मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबर जैसा नहीं होना है तुमको। तो यहाँ पे विराट समझ जाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अनुष्का से शादी करने के बारे में बता रहा है और वो इसी चीज़ को दिमाग में रख के सबसे पहले अनुष्का को कॉल करता है और हॉस्पिटल जाके पहुँचता है और जाके वहाँ पे अनुष्का को दिलासा देने लगता है कि तुम्हें सब कुछ संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो बट अनुष्का यहाँ पे गुस्से से उसको ये रिप्लाई करती है तुम मेरे मैटर में घुसो मत, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और हाँ मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभाल सकती हूँ। मैं ये जानकारी देना चाहूँगी इसकी जो हीरोइन है वो जेनिफर है और वो इतनी मस्त एक्टिंग करती है ना, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ। तो उनका हर एपिसोड में इतना मस्त किलर वाला एक्टिंग होता है ना, आई होप आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो साइड में हट के अभी सीन पे आते हैं। विराट इसका ऐसा रिप्लाई सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि अनुष्का उसको इस तरह से रिप्लाई करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा रिप्लाई किया। उसके बाद हम सीन देख पाते हैं उसके ऑफिस का कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे उसी टाइम में ऑफिस पहुंचते जिस टाइम में उनको राय सिंह जी ने आने के लिए कहा था। बट वहाँ पे उसको पता चलता है कि राय सिंह जी का कल रात को ही एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो वहाँ पे ऑफिस में बात करते तो ऑफिस वाले उसको बोलते अभी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो तो अभी हॉस्पिटल राइज है, बाद बाकी तुम्हें अगर इस बारे में कोई बात करनी तो अपनी उनकी बेटी से बात करो। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस में बोर्ड मीटिंग चल रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑफिस को भी कौन संभालेगा, इतना बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो सब कोई अपने आप में लड़ने लग जाते हैं कि मैं संभालूंगा मैं संभालूंगा मैं संभालूंगा। बट वहाँ पे एक आदमी ये कहता है कि कंपनी के रूल के अनुसार उनकी बेटी जो है
वो संभालेगी, कोई और नहीं। बट यहाँ पे हम विराट को देख पाते हैं जो ये कहता है कि उस दिन रात को फंक्शन में सर ने कहा था कि मैं इस ऑफिस का इकलौता वारिस हूँ। तो यहाँ पे अनुष्का का कोई नाम होता ही नहीं है, बट अनुष्का यहाँ पे कहती है कि मुझे मेरे पापा का कंपनी कैसे संभालना है मुझे पता है, तुम इसमें घुसने की कोशिश मत करो। तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी तू में हो जाती है, जहाँ पे विराट जो होता है अनुष्का को बहुत कुछ उल्टा फुल्टा सुनाता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम भावुक से डिसीजन लेती हो, तुम ये करती हो वो करती हो, मतलब उसकी कमियाँ उसको गिनाने लग जाता है। जहाँ पे अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मुझे अपना काम संभालना आता है। तो वहाँ पे ये मीटिंग में डिस्कशन होता है कि अभी रिसेंटली जो केस चल रहा है जो सेलिब्रिटी के मौत का, वो केस अनुष्का जीत जाती है, तो ये सारी कंपनी की जिम्मेदारी हम लोग अनुष्का को दे देंगे। तो अनुष्का भी इस चीज़ को एग्री करती है और चैलेंज लगा के ये कहती है विराट से कि अगर वो केस में हार गई तो मैं खुद पे खुद एक कुर्सी तुम्हारे नाम कर दूंगी। अनुष्का वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद अनुष्का देखती है बाहर वही लड़की खड़ी होकर वो सारी चीज़ें देख रही थी जो बोर्ड मीटिंग के अंदर चल रहा था। तो वो लड़की जाके अनुष्का से मिलती है और उससे बातें करती है, कहती है कि आपके पापा जी ने मुझे कहा था कि मैं नेक्स्ट डे आके यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, वो मुझे एक चांस देना चाहते थे। बट अनुष्का यहाँ पे उनको मना कर देती है कि क्योंकि उसको अभी कोई रिस्क नहीं लेना था। बट यहाँ पे वो लड़की इतना अच्छा कन्विंस करती है कि उसको लगता है कि ठीक है इसको एक चांस देना चाहिए। तो वो लड़की को ये कहती है कि अभी रिसेंटली जो केस चल रहा है उसके बारे में तुम एक रिपोर्ट बना के लाओ, अगर तुम्हारा रिपोर्ट सही रहा तो मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की वैसा ही करती है, एक बेस्ट रिपोर्ट बना के लाती है जिसको देखने के बाद अनुष्का इंप्रेस हो जाती है और उसको जॉब में रख लेती है। हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट, जहाँ पे अनुष्का और वही लड़की साथ में उसके मतलब उस केस को चेक करते हैं, जहाँ पे अनुष्का वहाँ पे काफ़ी बारीकी से अपने पैसे को मतलब अपने जो वकीलगिरी को वहाँ पे पेश करती है और कहीं ना कहीं से बातों को घुमा फिरा के उस लड़की को एज अ विक्टिम वो जिता देती है। मतलब वो वहाँ पे कोर्ट में ये प्रूफ कर देती है कि उस लड़की ने उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहती थी। और नॉर्मल सा बात है, कोई भी अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार दे तो वो गुनहगार नहीं होता है, क्योंकि वो उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। और वो अपनी बातों से इतना अच्छे से उस केस को हैंडल कर लेती है कि लास्ट में जब केस का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि अनुष्का जीत जाती है, जिसके बाद सब कोई उसको सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, कांग्रेचुलेशन कहते हैं। इसकी न्यूज़ को सुनने के बाद मीडिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि सारा मीडिया इसी चीज़ का वेट कर रहा था, क्योंकि जो पापा मतलब जिनके ऊपर ये केस चल रहा था, जो केस एक्चुअली लड़ने वाले थे वो तो हॉस्पिटलाइज हो चुके थे। तो पब्लिक में किसी को यकीन नहीं था कि अनुष्का ये केस जीत जाएगी। बट अनुष्का अपना काम बेस्ट तरीके से करती है और उस केस को जीत जाती है, जिसके बाद मीडिया में हलचल मच जाती है। उसके बाद अनुष्का ऑफिस जाती है, जहाँ पे वो अपने पापा का वही कुर्सी को देखती है और कुछ पुरानी मेमोरीज याद करती है, जहाँ पे वो बचपन में उस पापा के कमरे में आती थी जब वहाँ पे मीटिंग होता था, तो उसके पापा उसको चिल्ला के वहाँ से भगा दिए थे। उसके बाद वो इसी चीज़ को याद करते हुए उस कुर्सी को घूरती रहती है, बट उस कुर्सी में बैठती नहीं है। उसके बाद उसी जगह में विराट को हम लोग देख पाते हैं जो अनुष्का के से आके माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि कल मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो अनुष्का बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं होता है। और उसी टाइम में वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब ऑफिस के और भी आदमी आते हैं जो अनुष्का को कांग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अनुष्का उस कंपनी को हैंडल करने वाली थी। तो वहाँ पे विराट ये कहता है कि मैं कंपनी छोड़ने वाला हूँ और वो अपने रिजाइन लेटर अनुष्का के हाथ में रखता है। और उसी वक्त वहाँ पे आने वाले जितने भी पास आदमी थे, 3-4 आदमी और आए हुए थे जो उसी कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो भी ये कहते हैं कि हम ये कंपनी छोड़ने वाले हैं। जहाँ पे अनुष्का का चेहरा हम लोग काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है कि सडनली ये सब क्या हो गया, ये लोग कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 भी खत्म होती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर इसका 3 और 4 पार्ट भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोग का व्यूज़ का, आप लोग का लाइक का, आप लोग का सब्सक्राइब का हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए राधे राधे।